हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता हो, यूपी टेट का आपका पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण आपका 1 महीने बाद पेपर होगा। मतलब आपको 26 दिसंबर को पेपर होगा। अब ये है कि मैंने यहाँ पे हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट लिया, लगभग 30 ही क्वेश्चन लिए। 30 में से आप 10 ला के दिखाइएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए कि मैंने इतने नंबर लाए, 10 ला के दिखाइएगा, ठीक है। मैं आपको आपका मॉडल लेवल पे ये प्रैक्टिस सेट लेके आया, ठीक है। इसी बेस्ड पे आपका पेपर भी बनेगा, ठीक है। पहले ही बता दे रहे। चलो भाई, अब ये कि चलो पहला नंबर पेपर आपको ये कि यूपी टेट का पेपर आपको 26 दिसंबर को, ये चीज़ याद रखना। और पेपर तक मैं इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा, ठीक है। चलो भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रख लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। देखो लिखा है, बेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गवानी में पावन जब लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपको ये मैंने क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, तो इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो हिंदी बहुत लोगों को सरल लगती होगी और कुछ लोगों को कठिन भी, आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये कि देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। 32 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतेंदु युग को नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्री के रचनाकार कौन है? ये तो सबको आता होगा, सिंपल प्रश्न है। तो जो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकरत्यान ने लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? 34 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन पहला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हे राम। आप ध्यान समझिएगा, काफ़ी क्वेश्चन है, आपको ध्यान समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप बताइए जरा। चलो भाई, आप सिंपल यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चिन्ह विषयमोदक का है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या होगा? 35 का संबोधक कारक है, सिंपल सा, ठीक है। याद करना, संबोधक कारक है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? 36 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा या बचपन या यौवन जो भी लिख के आ जाए, तो वो आपके भाववाचक संज्ञा होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, और प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह पेपर तक आपका इसी तरह प्रैक्टिस मैं कराता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उपकूल में कौन सा समास है? 37 नंबर प्रश्न है, उपकूल में कौन सा समास है बताइए। उपकूल का आपको पता होगा, इसमें इस पद में जो उप है एक अवयव है। उपकूल में जो उप है वो आपका अवयव है, ठीक है। ध्यान समझना, समझते रहेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। इसमें अवयव शब्द है या अवयवी समास का उदाहरण है, सिंपल सा था, ठीक है। अवयवी समास का उदाहरण है। 37 का यहाँ पे सी पार्ट राइट है, 37 का सी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो सबको पता होगा। अब बताइए, तो जो अंत में जोड़े जाते हैं वो जो आगे जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। ये पीछे जोड़े जाते हैं प्रत्यय होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 39 में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में उप एक उपसर्ग है, उपकार में क्या है? उप है जो आपका उपसर्ग है, सिंपल था, तीसरा राइट है। औधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? औधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? 40 नंबर का सबको आता होगा, देखो, मूर्ख होना, ठीक है। औधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना, ठीक है। अगला देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? 41 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे जैनेंद्र, यहाँ पे राइट ऑप्शन। जैनेंद्र कुमार की काफ़ी उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि देखो पिछली बार आपका परख पूछा गया था, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये सब आपके जैनेंद्र कुमार के हैं। जैनेंद्र कुमार पूरा नाम है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ये क्वेश्चन याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले ही बता दे रहे हैं। 42 का दूसरा, जॉर्ज अब्राहम गिर्शन। अगला देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पे आपको 30% मिलेंगे, आप कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके कितने आए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तो बताइए। 43 का यहाँ पे तीसरा, ठीक है, 43 का तीसरा, उसने मुझे पास आने को कहा, ठीक है, तीसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुँह खोई बचाल पंगु चढ़ाई गिरबर गायन जासु कृपा सो दयाल ध्रुवऊ सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ये थोड़ा देख लो आप लोग। 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। 44 के यहाँ पे पहला सोठा है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या लिखा, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इन चारों ऑप्शन को देखिएगा। 45 का राइट ऑप्शन यहाँ पे पहला विशेष, ठीक, विशेष आपका ऐसे ही तो लिखा जाता है।
मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। 46 का राइट ऑप्शन देखो, पहली बात तो साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा आपके मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, लेकिन कमायनी आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद की है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 47 नंबर, चौराहा मतलब होता है चार रास्तों का, ठीक है। तो दिंगु समाज है, ठीक है, दिंगु समास होता है, चार रास्तों का समारोह, तो आपका हो जाएगा दिंगु समास। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। 48 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या? पहला अपठित होगा, बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित होगा। अगला देखते हैं। चलो भाई, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता रहेगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। 49 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बताइए। 49 का पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। 50 नंबर का पहला है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ठीक है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न, बताइए। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन को देख लीजिए। शब्द होगा, वर्ण होगा, वर्ण समूह होगा या फिर वक्तृत्व होगा। चलो 51 का यहाँ पे पहला शब्द। अगला देखते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न का पहला है अनौपचारिक कथन। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो 53 नंबर प्रश्न, बताइए। 53 का यहाँ पे दूसरा है हिंदी प्रदीप, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 54 का राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? 55 का राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा है कलरव, अमात्रिक है। अब तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा है। 56 का राइट ऑप्शन यहाँ पे पहला ही है अनप्रांश है। अगला देखते हैं। देखो भाई 57 नंबर दिया गया रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। 57 नंबर प्रश्न का देखो, तो कांड का यहाँ पे बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद कर लें, दूसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इसको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पराधीन सपनों सुखनाई किस रचनाकार की पंक्ति है? 58 नंबर का चौथा तुलसीदास। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा है, ठीक है। तो 59 नंबर का है राइट ऑप्शन सिंपल से प्रमाणवाचक है। अगला देखते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? 60 नंबर के यहाँ पे तीसरा मानस का हंस, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। काफ़ी मेहनत लगती है यूपी टेट की, इसी तरह आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे रेगुलर 26 दिसंबर तक पेपर तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जरूर रख लीजिए।